लोग भी इतना ज्यादा कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं ईवी इंडस्ट्री में? वैसे भी लिमिटेड गाड़ियां हैं जो अच्छी क्वालिटी की मिलती है, उसके बावजूद भी आप लोगों को इतना ज्यादा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? रिसेंटली एथर की रिश्ता एस 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक वाला एक नया वेरिएंट कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया एंड उसके बाद फिर कंफ्यूजन चालू हो गया, यार इस गाड़ी को लेना सही है या फिर थोड़ा सा पैसे ऐड करने में मेरे को बजाज चेतक की टॉप ऑफ द लाइन 3501 मिल जा रही है, उसको ले लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। सेम कंफ्यूजन काफी लोगों को है। अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि किस गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि दोनों गाड़ी की प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस की बात करता हूं 3637 रुपीज का ही सिर्फ डिफरेंस है एक्स शोरूम प्राइस में, और ऑन रोड में 4 से 4.5 का ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी कारण से लोग कंफ्यूज है। अगर आप भी कंफ्यूज है तो मैं आपको बोलूंगा, देखो अगर आपको डेली पर्पस के हिसाब से जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो एक किताब में लिख के रख लो, ये वीडियो देखते चलो, जहां जहां आपको लगता है कि हाँ ये गाड़ी टिक कर रही है उस गाड़ी को फाइनल कर देना आखिरी में जाके, सिंपल और कुछ नहीं। हालांकि मैं इस वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स भी बताने वाला लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं पूरा वीडियो देखा करो जिससे आपको पता तो चले कि किस गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए। बात करते हैं दोनों गाड़ियों की एक्स शोरूम प्राइस की, कितना डिफरेंस है दोनों के एक्स शोरूम प्राइस में। देखो रिश्ता एस 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक का जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,35,683 रुपीज, वही बजाज चेतक 3501 का जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,39,500 रुपीज। दोनों के प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 3,637 रुपीज का ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट क्या ऐसे में रिश्ता पीछे रह जाती है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन बेटर है, विच वन शुड यू पिक, ये मेन सवाल है राइट नाउ। पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो देखो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, रिश्ता को बनाया इसलिए गया था कि ये फैमिली ओरिएंटेड जनता को अट्रैक्ट कर पाए, और वो कर भी पा रही है। इनके सेल्स नंबर में देखोगे तो एथर रिश्ता सबसे ज्यादा बिकती है। सेकेंडली ये यंगस्टर को भी पसंद आ रही है क्योंकि वो मॉडर्न डिजाइन भी थोड़ा सा कैरी करता है, इसी कारण से। हालांकि इस गाड़ी में आपको फ्रंट फेंडर में एलईडी हेडलाइट मिलता है, हैंडल बार पे नहीं है। फ्लैट फ्लोरबोर्ड देखने को मिलता है, अंडर सीट स्टोरेज भी अच्छी खासी दी गई है, और यहाँ पे आपको जो डिजाइन है वो एकदम ही मॉडर्न मिलता है, बट उतना मॉडर्न नहीं है कि यंगस्टर को एकदम फोकस करते हुए बनाया गया, यानी फैमिली ओरिएंटेड को भी थोड़ा ध्यान रख के बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे जो टेल लाइट वो भी एलईडी है, और जो बॉडी है वो फाइबर में आती है, यहाँ पे मेटल बॉडी नहीं है। राइडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, फ्रंट में सस्पेंशन भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। प्रैक्टिकलिटी भर भर के इस गाड़ी में, अगर प्रैक्टिकल के हिसाब से सोच रहे हो तो गाड़ी बहुत ही बेटर है। लेकिन क्या बजाज चेतक का डिजाइन बेकार है? नहीं, बजाज चेतक 3501 का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। ये क्लासिक डिजाइन है, एंडलेस डिजाइन है। इस गाड़ी का डिजाइन ऐसा है कि अगर रोड पे लेके निकलते हो तो भीड़ से थोड़ी अलग दिखती है। पहली बात तो मेटल बॉडी और फिनिशिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, बहुत ज्यादा अच्छी है। पेंट क्वालिटी इस मेटल बॉडी में बहुत उभर के आती है। डिजाइन क्लासिक है। फ्रंट में जो हेडलाइट है वो राउंड देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्रंट फेंडर में इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इसका जो फ्रंट व्हील है ना उसमें सिंगल सस्पेंशन है, तो उसमें जो एलॉय व्हील्स है वो भी काफी बढ़िया लगता है। फ्लोरबोर्ड एडिक्वेट है, लेकिन अंडर सीट स्टोरेज काफी अच्छी है। 35 सीरीज में कंपनी ने एक काम अच्छा किया कि जो सीट की लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। ऐसे में यहाँ पे 2 पर्सन इजीली बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है गाड़ी। रियर में आपको जो टेल लाइट मिलती है वो स्प्लिट मिलती है, साथ में ब्लिंकर्स भी मिलते हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो डिजाइन वाइज अगर मैं बात करूं तो मेरे को बजाज चेतक बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं फैमिली के हिसाब से सोच रहा हूं तो मेरे को रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद है। पहले आप देख लेना कि आपके हिसाब से कौन सा डिजाइन आपको बेटर सूट कर रहा है। अब एक्चुअल चीजें स्टार्ट करते हैं, दैट इज फीचर्स। दोनों गाड़ियों में फीचर्स क्या क्या मिलती है। तो पहले बात करते हैं रिश्ता एस 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक। देखो ये एस मॉडल है तो यहाँ पर टच स्क्रीन वाला मॉडल नहीं है, यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन वाला है। 7 इंच का एलसीडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन डीप व्यू डिस्प्ले के साथ आता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट, एंटी थेफ्ट सिस्टम है, हिल असिस्ट है, रिवर्स मोड दिया गया है, पार्क असिस्ट दिया गया है, टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशन, फॉल सेव दिया गया है, और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलता है इस गाड़ी में। हालांकि यहाँ पे मैप वाला सिस्टम नहीं है, बट इस प्राइस पॉइंट में अगर थोड़ा सा पैसा और ऐड करते हो तो जेड मॉडल ले सकते हो जिसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, बट उसका प्राइस बजाज चेतक की प्राइस से थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आती है सेकेंडली
दैट इज बजाज चेतक 3501 में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो छोटी है, 5 इंच की है, सिर्फ और सिर्फ 5 इंच की है, बट ये TFT स्क्रीन है, टच स्क्रीन के साथ आती है। और यहाँ पे आपको मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बिल्ट इन मैप दिया गया है। रिश्ता में मिल रहा है आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, बट यहाँ पे एक प्रॉपर मैप सिस्टम दिया गया है। साथ में आपको एंटी थेफ्ट सिस्टम मिलता है, सिक्वेंशियल ब्लिंकर मिलता है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज कर सकते हैं, ओवर स्पीडिंग अलर्ट मिलती है, कीलेस एक्सेस इस गाड़ी में दी गई है, ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको चार्जर अलग से नहीं दिया जाता है, चार्जर गाड़ी के अंदर फिट है, बस आपको एक वायर से आपको चार्ज करना अपनी गाड़ी को। ऑटो हैजार्ड लाइट मिलता है, कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे तो बजाज की गाड़ी में एक एज ये है कि वहां पे टच स्क्रीन मिलता है और आपको प्रॉपर मैप मिलता है, लेकिन एथर में सेफ्टी वाइज देखोगे तो थोड़ा बेटर है। तो दोनों को मैं एक एक पॉइंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एथर में सेफ्टी से रिलेटेड फीचर्स अच्छे हैं एंड बजाज में आपको टच स्क्रीन वाइज या आपको लुक एंड फील की बात करें, ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस की बात करें तो बजाज आपको प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट देख लेना आपके डेली यूज के हिसाब से। अगर आपको मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एथर भी बढ़िया है क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे एक्चुअल में आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट इज द बैटरी एंड द मोटर। दोनों गाड़ियों में बैटरी एंड मोटर क्या क्या देखने को मिलता है। पहले बात करते हैं एथर की रिश्ता S 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक। इसमें आपको मिलता है 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी है, ये फिक्स बैटरी है जिससे आईडीसी रेंज मिलती है 159 किलोमीटर की एंड रियल वर्ल्ड रेंज आपको 110 तक मिल जाती है। और यहाँ पे जो मोटर है दैट इज 4.3 किलोवाट का है, ये मिड ड्राइव मोटर है जिसे आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, 22 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। 2 राइडिंग मोड दिए गए, जिप एंड स्मार्ट इको। 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, 0 to 40 इन 4.7 सेकेंड्स, 0 to 100% चार्ज होने में लगता है 5.45 मिनट्स। और पोर्टेबल चार्जर है 350 वॉट का। अगर आपको थोड़ा फास्ट चार्जर चाहिए तो वो भी ऑप्शनल है, बट उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वारंटी की बात करते तो यहाँ पे आपको मिलता है स्टैंडर्ड 3 इयर्स एंड 30,000 किलोमीटर की। इनकी एक्सटेंडेड वारंटी भी है, अगर उसको ऑप्ट करना है तो कर लेना, बट मैं आपको बोलूंगा एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्ट कर लेना क्योंकि ये गाड़ी बाहर रिपेयर नहीं होती है, सर्विस सेंटर पे, इनके ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे रिपेयर होती है। बेटर है, जितना ज्यादा वारंटी उतना बढ़िया। भले ही गाड़ी और सस्ती ले लो लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेना जितना मैक्स उतना ले लेना, आपको ही बेनिफिट करेगा। अब बात करते हैं बजाज चेतक 3501 में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, ये फिक्स बैटरी है, 153 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है। इसमें भी आपको रियल वर्ल्ड रेंज 100 किलोमीटर तक मिल जाता है। 73 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है। 4 किलोवाट का मोटर है, बट ये साइड माउंटेड मोटर है। साइड माउंटेड मोटर का एक प्लस पॉइंट होता है कि जैसे आपको एथर में बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलता है तो वो एक समय के बाद बेल्ट चेंज करना पड़ता है, बट ये बजाज चेतक 3501 में बेल्ट वाला सिस्टम नहीं है, गियरिंग सिस्टम है, तो सिर्फ गियर ऑयल चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बेल्ट का खर्चा है ना वो बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं सर्विस में थोड़ा पैसा बच जाता है। 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 2 राइडिंग मोड से इको एंड स्पोर्ट्स। ग्रेडेबिलिटी देखोगे तो इस गाड़ी की ज्यादा है, हालांकि परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है लेकिन ग्रेडेबिलिटी रिश्ता से ज्यादा है। 22.8 डिग्री की है और ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि जो मोटर है डायरेक्ट टायर पे ही लगा हुआ है, इसी कारण से। BLDC नहीं है, ये PMSM मोटर है बट साइड माउंटेड मोटर है। इसमें आपको 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 3.9 सेकंड, 0 to 100% चार्ज होने में लगता है 3 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। 650 वॉट का चार्जर है, ये ऑनबोर्ड चार्जर है। स्टैंडर्ड वारंटी है 3 इयर्स एंड 50,000 किलोमीटर की। अब यहाँ पे देखोगे तो रेंज बजाज की कम है, परफॉर्मेंस कम है, लेकिन बाकी चीजें बेटर है। क्या बेटर है? चार्जिंग स्पीड बहुत बढ़िया है क्योंकि जो चार्जर है वो बड़ी दी जा रही है और 3 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो जा रही है। सेकेंडली यहाँ पे वारंटी आपको थोड़ी बेटर मिल रही है, स्टैंडर्ड ही बेटर मिल रही है। तो यहाँ पे बजाज कहीं ना कहीं वारंटी और चार्जिंग स्पीड में आगे निकल जाता है, वही एथर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बट एथर का प्लस पॉइंट क्या है? एथर का प्लस पॉइंट है कि इनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे आप अपनी एथर रिश्ता को चार्ज कर सकते हैं। बजाज के केस में ऐसा नहीं है और बजाज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं करता है, ये भी एक ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एथर 1 पॉइंट ले जाता है क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी ज्यादा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। सेकेंडली रेंज थोड़ा सा बेटर है, परफॉर्मेंस भी एथर का थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू बजाज। बजाज का स्कोर करता है वो है चार्जिंग और इनकी वारंटी, ये 2 जगह पे बजाज आगे निकल जाता है। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी। दोनों गाड़ियों की हार्डवेयर ड्यूटी कैसी कैसी है? तो देखो एथर रिश्ता में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, 125 kg का वेट है, 780 mm का सीट हाइट है, 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है और यहाँ पे जो अंडर सीट स्टोरेज दैट इज 35 लीटर की मिलती है जो कि अच्छा खासा स्पेस है, बहुत बढ़िया स्पेस है।
लेकिन बजाज चेतक कहीं पीछे नहीं है, डोंट वरी। बजाज चेतक का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो आपको बता देता हूं, इसका सस्पेंशन। फ्रंट में आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, बट सिंगल सस्पेंशन है। रियर में भी मोनोशॉक सस्पेंशन है, बट वो सिंगल सस्पेंशन है। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, और यहाँ पे भी कॉम्बो ब्रेक सिस्टम दिया गया है। 775 mm की सीट हाइट मिलती है और 134 kg का वेट दिया गया है। 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर रिश्ता, तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी सी बेटर है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो सस्पेंशन ड्यूटी के हिसाब से ईथर रिश्ता कहीं ना कहीं एक स्कोर कर जाती है, और बाकी चीजें तो आपको सेम मिलती है। लेकिन वही बजाज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी कम है, तो फीमेल राइडर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोनों गाड़ियों के, क्या क्या है प्रोज। सबसे पहले बात करते हैं रिश्ता की। तो रिश्ता का जो सीट है वो काफी बढ़िया है, काफी पैडेड है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की राइड प्रोवाइड करता है ये सीट। सेकेंडली इसका जो बूट स्पेस है वो काफी बढ़िया है, और थर्डली जो इसका ब्रेक बाइट्स है ना वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, ब्रेक्स बहुत ही बढ़िया है। अब बजाज चेतक की अगर प्रोस की बात करते हैं तो देखो बजाज चेतक के प्रोस में सबसे पहले आती है उसकी बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया है। बेस्ट बिल्ड क्वालिटी का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही गाड़ी है, दैट इज बजाज चेतक। दूसरा इसका टाइमलेस डिजाइन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। TFT स्क्रीन जो कि बहुत यूजफुल है राइट नाउ। इसका जो रेंज है वो काफी यूजेबल है, रियल वर्ल्ड रेंज, और इजी टू राइड ये गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने तारीफ की है, इसके कॉन्स भी है। तो पहले बात कर रिश्ता एस की कि क्या कॉन्स देखने को मिलती है। 3.7 किलोवाट बैटरी पैक में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है थोड़ा सा अंडर पावर फील करता है, और अगर इको मोड में अगर क्लाइंब करते हो, कोई भी पहाड़ चढ़ते हो तो नहीं चढ़ पाती है, स्ट्रगल करती है। सेकंड इसका जो कॉन है वो है इसकी सीट लॉन्ग है, कुशनी है, लेकिन बहुत ही फ्लिम्जी है, और इसका जो सीट लॉक है वो प्रॉपरली लॉक नहीं होता, लॉक में लगता नहीं है, ये ड्रॉबैक है। प्लस इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहाँ पे TFT होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट में। अगर कॉन्स की बात करते हैं बजाज की तो इसमें भी कॉन्स, सबसे पहले जो अभी के टाइम में कॉन्स चल रहा है वो है इसकी बैटरी। काफी लोग को बैटरी से रिलेटेड इश्यूज आ रही है, बट कंपनी उसको फिक्स कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, बट कर रही है। बैटरी इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रही कंपनी, लेकिन रेक्टिफाई कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है कंपनी। सेकेंडली यहाँ पे ब्रेक जो है बजाज चेतक की वो ओके ओके, उतनी अच्छी नहीं है जितना रिश्ता एस की है। इसके अलावा जो बजाज चेतक 3501 है ये उतनी क्विक नहीं है, थोड़ी सी और क्विक होनी चाहिए थी, बट उतनी क्विक नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस गाड़ी में कोई भी फास्ट चार्जर सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि इसको मिलना चाहिए था। अगर मैं ओवरऑल बात करते कंक्लूजन की कि किस गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए, तो राइट नाउ अगर पैसे है तो मैं बोलूंगा आप रिश्ता गाड़ी ले लो। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कमी है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड काफी कुछ चीजें मिल जाती है, और यहाँ पे 8 साल तक की वारंटी भी मिल जाती है, एक्सटेंडेड वारंटी, जबकि बजाज में नहीं मिलती है। तो कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पे ईथर में आपको मिल जाता है, अच्छा खासा स्टोरेज भी मिल जाता है, और इसकी राइडेबिलिटी भी बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है सस्पेंशन ड्यूटी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बजाज चेतक। लेकिन आप लोग ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि बजाज चेतक लेना सही रहेगा। वेल बजाज चेतक भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अगर आपको जाना है तो बजाज चेतक इज द ओनली ऑप्शन जो आप ले सकते हैं। बजाज चेतक पीछे नहीं है, लेकिन राइट नाउ मैं ईथर को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जो बैटरी थोड़ा सा इशू जो चल रहा है बजाज चेतक कैटेगरी में वो अभी है, इसलिए मैं रिश्ता को बोल रहा हूं कि आप लेना अभी चाहते हो तो रिश्ता इज द गुड ऑप्शन जो आप ले सकते हैं। ये वो कंपनी है जिसने काफी समय से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाया है, R&D करे जा रही है, ये वो कंपनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपकी वीडियो चला तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि कौन सी गाड़ी आप लेने वाले हैं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो नो वरी, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। थैंक यू सो मच, अगर कर दिया तो मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।